और अब खबरें विस्तार से। JNAC के नाम पर ऑटो चालकों से प्रति ट्रिप 5 रुपए वसूले जाने को गंभीर रूप से लेते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो जोरदार आंदोलन चलाएंगे। रविवार को कदमा स्थित अपने कार्यालय में ऑटो चालकों से बातचीत के बाद पूर्व मंत्री ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि गरीब ऑटो चालकों से इस तरह की उगाही को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस संचालकों ने भी शिकायत लेकर पूर्व मंत्री को हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द साझा निर्णय लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 5 रुपए 10 रुपए लेता है तो पूरा 24 घंटा का लेता है और लाइन टेकर और चालक के बीच में समन्वय है। और पहले की व्यवस्था में कुछ लाइन टेकर लोग टेम्पू चालक को गाली उली भी बकते थे, तो हम लोग विरोध करते करते उसको लाइन पे लाया। ये समझिए कि नहीं, ये चालक, संचालक और नेता 3 टेम्पू का 3 चक्का है और आप 3 चक्का में आप एक दूसरे का रिश्ता मत खराब करिए। लेकिन आज के दिन में परिस्थिति यह हो गया है कि हमको और बस को एक होना पड़ेगा, मजबूरी है। यदि हम और बस एक नहीं होंगे तो कल को जो है ये सिटी बस फिर उतारने जा रहा, फिर परमिट का झमेला करने जा रहा है। और सीधा बोलता है डीसी साहब, सीधा बोलते हैं कि भैया गांव का आदमी शहर में आ गया, परमिट तो टेम्पू का 16 किलोमीटर दूर दिए हैं। परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर ये अन्याय हो रहा है और इसी को लेकर सभी टेम्पू चालकों ने शिकायत किया है और हम लोग इस संबंध में बस एसोसिएशन के लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है और हम लोग एक साझा निर्णय लेने जा रहे हैं जो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा। हमारा ये कहना है कि टेम्पू चालक भी जमशेदपुर के आम नागरिक हैं, बस वाले भी आम नागरिक हैं और आम नागरिकों का सेवा कर रहे हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन के लोग अनावश्यक रूप से इनको तंग नहीं करें और मिलजुल कर जो समाज की सेवा कर रहे हैं उसमें मिलजुल कर अपनी महती भूमिका वो भी अदा करें, हम भी अदा करें। और एक तरफ जहां सरकार बोलती है पीपीपी मोड, दूसरे तरफ गरीबों को बेघर करने, बेरोजगार करने और सताने का काम कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। ये हमने कहा ना कि भाई एक तरफ पीपीपी मोड कहा जा रहा है और दूसरे तरफ एक तरफ सरकार के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जिससे गरीब का बेटा को रोजी रोजगार मिल जाए, कल कारखाना नहीं है जिसमें वो काम करके परिवार का भरण पोषण करे, उसके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि वो अपना बूढ़ा माँ बाप को खाना खिला सके, बाल बच्चा को पाल सके। तो जब सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, कल कारखाने उद्योग धंधे सरकार नहीं कर पा रही है, तो जो लोग खुद में असंगठित क्षेत्र में होकर भी स्वयं रोजगार कर रहे हैं और न सिर्फ अपना और न सिर्फ समाज का, सबका भला कर रहे हैं, तो फिर उनसे छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? सरकार बताए कि सरकार के पास इतनी व्यवस्था है क्या कि जमशेदपुर में सारे लोगों को ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था है क्या? सरकार के पास इतनी बस है, सरकार के पास इतना टेम्पू है, सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से आम जनता का भला होगा? तो जब ये गरीब लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करके अपना भी परिवार को चला रहे हैं, समाज का भी सेवा कर रहे हैं, सरकार के ऊपर भी बोझा नहीं बन रहे हैं, तो फिर सरकार को क्यों तकलीफ हो रही है कि जो आगे जबरदस्ती जो है इन लोगों को तंग किया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी पुत्रों को नियोजन एवं अस्थायी कर्मियों को भी बोनस की मांग को लेकर भाजपाइयों ने टाटा मोटर्स गेट के सामने प्रदर्शन किया। धनुधर त्रिपाठी के नेतृत्व में रविवार को भाजपाइयों ने टाटा मोटर्स गेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्मचारी पुत्रों को काम पर बुलाने की मांग की, साथ ही अस्थायी कर्मियों को भी लाभांश का हिस्सा देने की मांग की है।
बाहर करो, टाटा मोटर्स प्रबंधन हाय हाय। टाटा मोटर्स कंपनी आज हजारों की संख्या में ठेकेदार मजदूर जो अनस्किल्ड है उन्हें काम पर लगा करके प्रोडक्शन करा रही है, लेकिन उसी आधार पर जो इनके फुल टर्म्स अप्रेंटिस जिन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग की है, उसके अलावा टीएमएसटी के लड़के हैं जिन्हें कई आरोपों में बाहर कर रखा है, सेकंड सन है, वो सारे स्किल्ड है, स्किल्ड को न करा करके अनस्किल्ड से काम करा रही है। इस तरह से कंपनी की गुणवत्ता भी मार खा रही है और कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी पुत्र के हक भी मारा जा रहा है। आज हम इस विषय को लेकर आए हैं। और दूसरा हमारा विषय है कि जब प्रोडक्शन अस्थायी मजदूर भी उतना ही करते हैं, उनके साथ यदि देश में कोई विपदा है तो उनका भी अंश उतना बराबर कटता है जितना अस्थायी का कटता है। दूसरी चीज है कि कैंटीन में तक उनके भोजन के जो चार्जेस लगते हैं वही अस्थायियों से लिए जाते हैं, लेकिन जब बोनस देने की बात आती है तो कंपनी जो है इसमें दोगले चरित्र को प्रदर्शित करती है और अस्थायी मजदूरों को मात्र 8.33% जो न्यूनतम निर्धारित है उससे ज्यादा नहीं देती है। और जब सूचना देना होता है, उसका लाभ लेना होता है, खास करके आईटीआई प्रशिक्षुओं तक को अपने नियोजित करने में, तो अपने पत्र के माध्यम से लिखते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय का जहां फायदा लेना होता है लेते हैं, लेकिन जब लाभ देना होता है तो अस्थायी मजदूरों को नहीं लिया जाता है। हमारी मांग है कि अस्थायी मजदूरों को अस्थायी किया जाए, ठेकेदार मजदूरों को बाहर किया जाए और आईटीआई प्रशिक्षुओं से सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण लिया जाए, उनसे उत्पादन न कराया जाए। और आज इसी लेकर के हम मिलने के लिए आए हैं। हमारा मांग है, शहर का बाजार टाटा स्टील के बोनस पर निर्भर रहता है, मगर इस बार अभी तक बोनस नहीं हो पाने से व्यवसायी व दुकानदार दिन भर ग्राहकों के बाट जोहते नजर आ रहे हैं। शहर के बाजारों में रौनक नहीं है, हालांकि दुकानें सज धज कर तैयार हैं, पर दुकानदार को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। कारण है अब तक टाटा स्टील द्वारा बोनस नहीं दिया जाना, शायद इसीलिए इसे बोनस बाजार भी कहा जाता है। बाजार का ये हाल है कि दुकानें सज धज कर तैयार है पर सुनसान पड़ा है, ग्राहकों का आता पता नहीं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता नहीं हो पाने के कारण अब शायद बोनस दुर्गा पूजा के बाद दिया जाएगा। ऐसे में बोनस बाजार के लिए दुकानदारों ने जूतों, कपड़ों आदि पर मोटी रकम फंसाकर अब ग्राहकों का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो सामने आ गया, अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि पूजा के बाद देगा। दिक्कत हो रहा है, नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं पड़ेगा ना, बच्चा लोग को देना ही पड़ेगा। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत। सुनने में आ रहा है कि टिस्को कंपनी बोनस दुर्गा पूजा के बाद देगी, उसके कारण मतलब हमारा मार्केट एकदम नहीं डिपेंड है, टोटल टाटा कंपनी के ऊपर ही डिपेंड है बाजार। हाँ, बाजार पूरा टाटा कंपनी के ऊपर डिपेंड है। माल तो बहुत आया है लेकिन बिक्री बट्टा का कोई मतलब स्थिति नहीं है। जब तक टाटा कंपनी बोनस नहीं देगी तब तक हमारा बाजार रहेगा नहीं। आज संडे का दिन है, देख लीजिए मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। टेल्को में अवस्थित है ऐतिहासिक इंजन पार्क, मगर रख रखाव के अभाव में अब ये पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। टेल्को में 1959 में बने इंजन पार्क का ऐतिहासिक महत्व है। तब टाटा मोटर्स को टेल्को इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता था। लोको का अर्थ होता है इंजन। टेल्को कंपनी ने पहला इंजन का निर्माण कर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई थी। उसी की याद में प्रतीक के तौर पर इंजन पार्क का निर्माण किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र था। मगर कालांतर में रखरखाव के अभाव में ऐतिहासिक पार्क अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और जुआड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। इंजन पार्क जहाँ अभी आप खड़े हैं, इसका इंजन पार्क नाम आखिर में क्यों पड़ा और कब से ये पड़ा है? टाटा मोटर्स जो अभी आप कंपनी को जान रहे हैं, ये टाटा मोटर्स कंपनी सबसे पहले टेल्को कंपनी थी। टेल्को शॉर्ट फॉर्म था TELCO से, और टेल्को के वजह से टेल्को का फुल फॉर्म हो गया टाटा मोटर्स एंड इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। तो ये जो टाटा का जो सबसे पहला यहाँ कंपनी का जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये टाटा और डैमलर बेंच के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी था, और इसका पहला प्रोडक्ट ये लोकोमोटिव ही था। जो इंजन, ये पहले भारतीय रेल को टाटा और डैमलर बेंच मिलकर ही दिया करते थे इंजन, और उसी के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर ये इंजन एक बनाया गया था, जो कि इंजन एक कंपनी का प्रोडक्ट भी था, और उसी को यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के रूप में उस समय के लोग बनाए थे। इंजन पार्क टेल्को कॉलोनी का एक ऐतिहासिक पार्क है। इस पार्क में हम लोग बचपन में जब भी हम लोग थे तो आते थे इंजन को देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि
टाटा मोटर्स के द्वारा यहाँ पहले इंजन का उत्पादन हुआ था और उसी के परिणाम स्वरूप इसको प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था, मगर विगत कुछ वर्षों से रख रखाव के अभाव में इंजन पार्क अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। पहले अब हम लोग भी अपने बच्चे को चाहे किसी को नहीं लेके आ पाते हैं क्योंकि यहाँ साफ सफाई का अभाव है। हम टाटा मोटर्स प्रबंधन से यह मांग करते हैं कि इंजन पार्क इतने खूबसूरत जगह पे है, टाटा मोटर्स के गेट से 200 मीटर की दूरी पे है, तो कम से कम प्रबंधन इसकी साफ सफाई करवाए, यहाँ झूला फव्वारा की व्यवस्था करवाए ताकि हम लोग भी आने वाले दिन में इसका नाम ले सकें और इसका